जैसे हम वर्षा को तो नहीं रोक सकते लेकिन छाता लगा सकते हैं। आप हैंड रेजिंग कर रहे हैं, भगवंत जी, भागवत जी हैं और ये सुनील जी हैं, ये आप क्यों हैंड रेजिंग कर रहे हो? मतलब आपको कम से कम 20 बार वो किया है, उस क्या मतलब कुछ इससे आनंद आता है क्या? जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, सिर्फ गुरु जी को ध्यान से सुनना है, ठीक है? छेड़ना नहीं है इसको, स्क्रीन को बार बार। जी मागुरु जी, सॉरी मागुरु जी भी करोगा। कोई नहीं, थैंक यू। तो कुछ काम हम कर सकते हैं और कुछ काम हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम वर्षा को तो नहीं रोक सकते लेकिन हम छाता लगा सकते हैं। हम सर्दी को नहीं रोक सकते लेकिन गर्म कपड़े पहन सकते हैं, अंदर किसी घर में बैठ सकते हैं। हम गर्मी को तो नहीं रोक सकते लेकिन एसी चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हम प्रिकॉशन ले सकते हैं जो हम कर सकते हैं। मेरा संकेत है कि ठीक वैसे ही जैसे हम कोरोना को तो नहीं रोक सकते लेकिन हम मास्क लगा सकते हैं, डबल मास्क लगा सकते हैं, अभी जैसे बताया जा रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे हम सावधानी बरत सकते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को देंगे आज के समय के हिसाब से कि हम लोग अपना सुरक्षित रहें। कहीं इधर उधर जाना अलाउ नहीं है तो बिल्कुल भी ना जाएं, अवॉइड करें। और अगर कहीं ऐसा है कि लॉकडाउन खुला हुआ है, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है, तो मास्क पहन के जरूर जाएं, डबल मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। एक चीज और ध्यान रखें, अगर आप कार में हैं तो कार में अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, उसमें थोड़ा बताते हैं खतरनाक होता है। तो कार के अंदर ऐसे छिड़का छिड़की ना करें गाड़ी इंजन स्टार्ट में, और सैनिटाइज होकर के ही कार में बैठें। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। इस आरटीटी के बारे में मैं सोच रहा था, आरटीटी इंडिया के बारे में, तो मैं लिख ही रहा था लेकिन इसको स्लाइड छोटी पड़ जाती, जितना लिखेंगे उतना कम है। इस टीम ने हमेशा से ही अपने रिकॉर्ड बना करके दिखाए हैं। हमेशा से ये टीम नंबर 1 पे रही है। सेल भेजने में भी नंबर 1 पे है, अनुशासन में भी नंबर 1 पे है, लीडर्स बनाने में भी नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा लीडर्स इस टीम के पास हैं। रैंक बनाने में, रैंक अचीव करने में भी सबसे नंबर 1 पे है। जोश में सबसे नंबर 1 पे है। ऊपर से देखेंगे तो इनका मुखिया ही जोश में रहता है। और ऊपर देखेंगे तो फिर मुखिया का मुखिया जसवीर जी भी जोश में रहते हैं। तो पूरा जोश नीचे तक ट्रांसफर होता है। 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करने में नंबर 1 पे है, हमेशा से ये नंबर 1 पे रही है। एक बात मैंने देखी, इसमें लीडर्स जो है ना समर्पित होकर के काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, अपने आप को ऐसे बोला जाए कि झोंक के काम करते हैं, सीख करके काम करते हैं। हमेशा से ऐसे कामों को करते हैं जिनसे एक तो होता है बिजी रहना, और एक होता है कि ऐसे कामों में बिजी रहना जहां से रिजल्ट निकलते हैं, परिणाम आता है। तो ये रिजल्ट जहां से आता है उस काम को करते हैं। जैसे पिछला अगर समय देखेंगे तो जैसे टारगेट रहा या कोई भी चीज, जहां भी कोई कंपटीशन आया, वहां पर इस टीम ने पूरी तरह से प्रूफ करके दिखाया। बाकी के लोगों को हम देखते हैं तो कई सारे लोग हैं, कई सारी टीमों में ना परेशान रहते हैं, लेकिन इस टीम की मैंने एक खास बात देखी, खास बात जो इसी टीम पे लागू होती है, कि लोग बहुत परेशान रहते हैं लेकिन इस टीम के सभी साथी खुश रहते हैं, क्योंकि ये परेशान को परेशान पढ़ते हैं, शान से परे, मतलब शान से भी दूर रहना चाहते हैं और काम पे ध्यान देते हैं। तो ये टीम हमेशा खुश रहती है। तो ये एक अभिन्न गुण है जो दूसरे टीमों में नहीं पाया जाता। तो इस टीम का हर साथी जो है कभी भी माला पहनने के लिए गर्दन आगे नहीं करता, कभी भी मेरा नाम लिया जाए नहीं लिया जाए इस बात के लिए कभी मतलब रूठता नहीं है, और शान के चक्कर में नहीं पड़ता कि साहब मेरे को आगे क्यों नहीं बिठाया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, कि मैं भी तो अभी डायमंड बन गया या मैं भी तो अभी इस लेवल पे आ गया। तो इस तरह की चीज मैंने इस टीम में देखी नहीं। जब जब जाने का मौका मिला आप लोगों के बीच में मैं गया, हमेशा से, चाहे डीबी पाल जी हों, चाहे आरबी पाल जी हों, लेवल बहुत बड़े हैं इन लोगों के, चाहे सोमा शंकर जी हों। सोमा शंकर जी को कभी भी, जैसे हम अगर तीनों लोग बैठे होंगे, जसवीर जी, विकास जी और मैं, अगर हम बैठे होंगे, माधव सर बैठे होंगे, तो कभी भी वो हमारे साथ ऐसे नहीं आते, जबकि लेवल तो उनका कम थोड़ी है, जो हमारा लेवल है उनका भी है। तो ये टीम पूरे टीम पे लागू होती है कि ये शान से परे रहते हैं, दूर रहते हैं, और इस चक्कर में ना पड़ के काम पे ध्यान देते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है, और ये पूरी टीम के ये बात समझ में आ चुकी है। तो ये लोग परेशान नहीं रहते, परेशान रहते हैं, तो दूर रहते हैं शान से। तो ये बात मैंने इसमें देखी। अभी तक हम देखते थे कि हमारे बिजनेस में अप और डाउन चलता था, अप डाउन हो सकता था, लेकिन अभी अप डाउन और लॉकडाउन भी हो सकता है।
ये एक नया शब्द आ गया है, तो इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय के हिसाब से सारी चीजें ऐड होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। हाँ, निकलती रहती हैं। तो वो जैसे तो ये अभी एक शब्द नया जुड़ गया है इसमें, अप डाउन और लॉकडाउन। तो ये चलता रहेगा अभी, क्योंकि अभी ये शुरुआत है, इस वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके हम लोगों को और नहीं लगेगा। ये कुछ दिन के बाद में ना हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ ये लॉकडाउन तो होता ही रहता है बीच बीच में। तो ये चीज अभी आ गई है। तो अभी हमें तीनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। इसमें खास बात एक और भी है कई बार कि हालांकि उसके तरीके तो हमने निकाल ही लिए और निकाल लेंगे, इंसान हमेशा तरीके निकाल लेता है, कि अप डाउन जब बिजनेस होता था तो हमारे हाथ में होता था उसको ऊपर अप की तरफ करके ले जाएं। लेकिन लॉकडाउन में कई बार क्या होता है कि पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो इसके तरीके हम निकालेंगे, जैसे वर्चुअली माध्यम से, डिजिटली तौर पर हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। हम जिस तरह के देश में रह रहे हैं वहाँ के नियमों को फॉलो करना होता है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो भी बात बोली, जो नियम बनाए, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। काल समय के हिसाब से, समय कैसा चल रहा है उस हिसाब से, और कैसी परिस्थिति है उस हिसाब से निर्णय लेने होते हैं, और काम करने के तरीके निकालने होते हैं, और उनमें बदलाव करने होते हैं। या तो काम करने के तरीकों में बदलाव करें, और या फिर तरीके, नए नए तरीके निकालें। तो ये हमेशा से रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। अब पुराने समय की बात करेंगे तो बहुत सारे काम करने के जो तरीके थे, वो तरीके अभी आकर के बहुत सारे बदल गए। जैसे पहले किसी को रोड बनाना था तो उसमें मैन पावर ही लगती थी, लेकिन अभी उसमें मशीनरी का यूज हो जाता है रोड बनाने में, और जल्दी बन जाती है। तो काफी सारे जैसे चेंज आता है। पहले लोग पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी कार्ड पे कुछ मैसेज लिख करके और चिट्ठी भेजते थे, अपना मैसेज भेजते थे दूसरी जगह पोस्टमैन के थ्रू। लेकिन अभी कोई व्यक्ति ये बोले साहब पोस्ट कार्ड क्यों नहीं सेल होता, या अंतरदेशीय कार्ड क्यों नहीं सेल होता, तो पोस्ट कार्ड क्यों बिकेगा अभी? क्योंकि अभी तो मैसेज टाइप करके और व्यक्ति SMS के थ्रू या वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैसेज भेज सकता है। उससे भी अपडेट तरीका आ गया। अभी रिश्तेदारों से मिलना हो तो कोई जाना जरूरी थोड़ी ही है, कुछ लेना देना अगर नहीं, लेना देना भी कर सकता है पैसे का, तो और चीजों का भी लेना देना कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कुछ भी भेजना हो ना, जैसे मैं सोच रहा था जसवीर जी गुरुदेव, पहले आपने देखा होगा तीज त्योहार कुछ आते थे तो जो भी हमारी सिस्टर और बुआ सिस्टर जो भी होती थी तो उनके यहाँ खिचड़ी बेचते थे, पता आपको? तो उसमें क्या है, आदमी पहले खरीद के लाता था और खरीद के लाके फिर उसको बांध करके दे के आता था, देने जाता था। तो अभी ऐसे जानने की जरूरत नहीं है। अभी फ्लिपकार्ट पे सीधे जाके ऑर्डर करो, एड्रेस उनका लिख दो और उनको भिजवा दो, तो फ्लिपकार्ट वाला आपकी वो खिचड़ी दे के आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तरीके बदल गए अभी। तो हर चीज का समय के हिसाब से तरीका बदलता है। कोई व्यक्ति बोले साहब ऐसे पहले क्यों नहीं होता था? अरे रिश्तेदारों से मिलना है तो मिलके बात कर ले। वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएंगे, सामने टेलीविजन चल रहा है, आप पूरा परिवार बैठ जाओ, हाँ जी और सुनाओ और बताओ, तो आप आराम से बात करो, चौपाल पे बैठे जैसे घर पे बैठे। तो 5-7 लोग तो ऐसे आ ही जाएंगे। एक कनेक्ट उधर से एक बार कनेक्ट करेंगे, एक बार इधर से, 2 फैमिली बैठी हुई सामने दिखेंगे, आराम से बात करो बस जूम मीटिंग पे। तो ये तरीके हमेशा से निकलते रहे और निकलते रहेंगे और बदलाव होता रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस में भी जो बदलाव हो रहा है, ये बिजनेस एक्चुअली शुरुआत हुई थी यूरोपियन कंट्री से, और यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि वो बहुत वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा जैसे कोई अमेरिका से व्यक्ति तो हमेशा रूस में काम करने के लिए, रूस एशिया में है तो वहां पर काम करने के लिए हमेशा फ्लैट लेके थोड़ी आता हुआ, या हमेशा थोड़ी रहता हुआ। वो मीटिंग और ट्रेनिंग तो ऐसे ही करते रहते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये तरीका हमको अब पल्ले पड़ा है, वो तो पहले से कर ही रहे हैं, लगातार अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी हम इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो हमको लग रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बस लोगों का माइंड सेट होने की देर है, और माइंड सेट तुरंत नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले माइंड सेट किसी और तरह का था लोगों का, लेकिन अभी कुछ और तरह का हो गया है। मैं अपना बता रहा हूं, पहले एक बार क्या हुआ कि जैसे ये जो आपका ये स्मार्टफोन है, तो पहले तो फोन हुआ आता था सिंपल कीबोर्ड वाला, फिर क्वालिटी कीपैड आया था,
क्वालिटी आया था तो क्वालिटी से बड़ा खुश हुए थे, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आपको सी पे पहुंचना है, तो सी पे पहुंचना है तो आपको बटन 3 बार दबानी होती थी, ए और बी को क्रॉस करके तब पहुंचते थे। जी गुरु जी। क्वालिटी कीपैड आया तो बड़ा लोग खुश हुए कि उसमें डायरेक्ट सी दबा के एक बार में हो जाता था। जी। तो पहले तो लोगों ने वही चीज देखी थी, फिर धीरे धीरे करके बदलाव हुआ तो उसमें खुश हुए। ऐसे ही यहां पर अगर देखेंगे, यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारी चीजों का बदलाव हो रहा है। पहले हमको प्लान दिखाने के लिए हो सकता है कहीं फ्लाइट लेके जाना पड़े। अभी जैसे हमको और आपको सोमू जी से मिलना हो या सोमू जी को हमसे मिलना हो, तो बहुत बड़ा एक बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसमें टाइम चाहिए, पैसे का भी मतलब खर्चा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम सारी बातों को कर सकते हैं। तो ये सिर्फ माइंड सेट की बात है कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली मिले बगैर हमारे प्लान को समझ लेगा और बात को मान लेगा, स्वीकार कर लेगा। ये तब तक थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन एक दिन तो इस पे आना ही आना है, ये होगा ही होगा। लोग आज की डेट में, अगर आपका बच्चा आज की डेट में अगर रूम में बैठा है, तो आप ये मत सोचिए रूम में बैठा है, वो तो पूरी दुनिया से कनेक्ट है, कोने में बैठ के पता नहीं क्या कर रहा है। वो तो पूरी दुनिया है उसके हाथ में, वो कहां पर क्या किससे बात कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, कोई पता नहीं। तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर पे हूं। आप घर पे रहते हुए भी पूरी दुनिया में हैं, और पहले फिजिकली घूमते हुए भी पूरी दुनिया में नहीं थे। तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे, जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर लेंगे, उतना अच्छा है। और मैं तो बोल रहा हूं कि फिजिकली काम जहां हो रहा है अच्छी बात है, और जहां होता रहेगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसको फिर भी नहीं छोड़ेंगे। इससे बहुत सारे काम आसान होंगे, हमारे काफी सारे काम आसान होंगे। तो आज हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही निर्णय लेने की जरूरत है, उसी के हिसाब से हम कामों को यहां पर एक बदलाव करने का प्रयास करेंगे। आप लोग सबसे पहले तो घरों पर सुरक्षित रहें और अच्छा करने का प्रयास करें। अब ये 3 चीजें होती हैं अगर मेनली अगर देखा जाए तो, एक तो जानना, एक मानना और एक करना। तो हम में से जितने भी लीडर यहाँ पर 1000 लोग बैठे हैं, तो ये 1000 लोगों के पास में कुछ सैकड़ों में टीम है अपनी। हर व्यक्ति ने यहाँ पर कोई ना कोई एक टीम बनाई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई बात करूंगा तो आप लोग उसको पहले से नहीं जानते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आप उसको नहीं मानते हैं, आप जानते भी हैं, मानते भी हैं। फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसमें से, हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको करते नहीं है। अगर कर लेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, बाकी जानना और मानना तो काफी सारे लोग कर ही लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों को हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो है करना। अब हम उसको कैसे कर सकते हैं? बहुत काफी सारे लोग करते भी हैं, लेकिन और हमें करने की बात है। तो यदि हम बेसिक की बात करें, अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाने की बात करें, या कुछ रिजल्ट की बात करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे मोटिवेशन की जरूरत है, और अगर उसको रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा, अगर उसको चेक शो हो रहा होगा, हर वीक चेक मिल रहा होगा, तो मोटिवेशन तो उसको खुद ही आएगा, जोश में तो खुद ही रहेगा कि नहीं रहेगा, और पॉजिटिव भी वो खुद रह सकता है। तो सबसे पहले जो जड़ है, जो चीज की वजह से हमारा काम चलता है, जो एक बेस है, हमारा जो आधार है, उस पर ही हम लोग बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क में, और उसके तरीके निकालेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो फिर हमारे लिए और अच्छा हो सकता है। तो ये 4 चीजें हैं, ज्यादातर मेनली 4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो है वो प्रभावित होते हैं। सबसे पहला तो हम लोग प्लान, हमारा बेसिक नीड है कि जब तक प्लान नहीं होंगे, जब तक हम नए लोगों के साथ मिलकर बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे। प्लान करते हैं तो रिजल्ट बढ़ते हैं, प्लान नहीं करते हैं तो रिजल्ट घटते हैं। तो अगर किसी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब प्लान अच्छे हो रहे होंगे, और अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब प्लान कुछ कम हुए होंगे। तो ये 4 चीजें हैं, इस पर एक एक करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी तो आप सबको मालूम है। प्लान शो करने की बात करें तो हम लोग वेन्यू पे प्लान चलाते थे, जो हमारा हर संडे को प्लान चलता था, और वहां पर एक बड़े एरिया के लोग 10, 20, 30, 50 किलोमीटर तक के आसपास के लोग उस वेन्यू पे एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। वहां पर फायदा हमको ये होता था कि वहां हमारा एक्सपर्ट के थ्रू और हमको प्लान दिखाया जाता था। हमारा काम सिर्फ लोगों को वहां पर ले जाके बिठा के
और उनके साथ बैठ करके प्लान देखना होता था। इतना काम था हमारा वेन्यू पे, और वेन्यू पे प्रॉपर एक माहौल होता था, प्रॉपर सारी चीजें होती थी। लेकिन अभी क्योंकि जो समय ऐसा चल रहा है, हालांकि ये सब टेम्परेरी है, ये एक दिन खुलना तो है ही, जैसे रात है तो दिन तो आएगा, सूरज तो निकलेगा, सनशाइन तो होना ही होना है। तो लेकिन फिर अभी क्या करें? तो अभी हम एक तरीका एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग अपनी टीम में, कि हम वर्चुअली वेन्यू प्लान चलाएं। तो एक तो इस पे आपकी टीम हालांकि पूरा कर भी रही होगी इसको, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आप वर्चुअली प्लान चलाएं। संडे को जो प्लान होता था वो वेन्यू आप रेगुलर अभी भी चलने दें, वर्चुअली चलाएं, डिजिटल तौर पे चलाएं, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं वैसे, और उसमें भी प्रॉपर एंकरिंग करें। प्रॉपर एंकरिंग में कुछ पॉइंट बदल जाएंगे, जैसे लोग वीडियो को खोल के रखें, बीच में कोई इधर उधर ना जाएं, बैठ के सुने, तो कुछ ऐसी बातें जो कि आपको लगती हैं उन जरूरी बातों को शेयर करके एंकरिंग, एक व्यक्ति एंकरिंग करेगा, एंकरिंग करने के बाद में फर्स्ट प्लान जो देगा उसको बुला लें, फिर सेकंड प्लान को बुला लें, और फिर टेस्ट मनी दे दें, जैसे उसमें करते थे। अगर प्रॉपर तरीके से जोश के साथ में, एक प्रॉपर तैयारी के साथ में, एक दमदारी के साथ में अगर उसको करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर भी हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी समय और परिस्थिति ऐसी है कि हमको वर्चुअली प्लान ही करना चाहिए। जहां जहां लॉकडाउन है वहां की बात कर रहा हूँ, जहां लॉकडाउन नहीं है, नॉर्मल है, तो वहां आप वेन्यू प्लान चला ही सकते हैं। ऐसे ही हम ग्रुप प्लान करते थे, ग्रुप में जाकर के 2 4 6 लोगों को बिठा के प्लान करते थे, तो उसको भी अभी कर सकते हैं, उसको भी वर्चुअली डाल दें। 1 to 1 प्लान करते थे, तो अभी भी उसको करते रहें, लगातार करते रहें। तो जो भी आप फील्ड में काम करते थे, जो आप वेन्यू पे काम करते थे, जो आप निकल के काम करते थे, उन सारी चीजों को अगर आप तैयार होकर बैठ जाते हैं और लगातार करना शुरू कर देते हैं तो इससे हम रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रेवाल सर ने एक बात बहुत बड़ी अच्छी बोली थी कि हमारा चाहे लेवल कोई भी हो जाए, हम चाहे कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाएं, हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन फिर भी हमको लिस्ट बनाना और लोगों को प्लान दिखाना, बेसिक काम जो अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये काम करने कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इसके साथ साथ आपका ऐड तो होना शुरू हो जाएगा, कामों में काम ऐड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इन चीजों को हम नहीं भूल सकते। जैसे आप कभी भी काउंटिंग को या एबीसीडी को नहीं भूल सकते, चाहे आप पीएचडी कर लो, तो वो चीजों की जरूरत हमेशा रहेगी। तो ऐसे ही हमारा जो बेस है वो बेस ये है कि इस बेस के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़े हैं, और इसको लगातार हम साथ लेके चलेंगे। तो ये ऐसे मान लो कि हम हमेशा बीज बोते रहेंगे, तो फल देने के लिए वृक्ष हमेशा लगातार रेगुलर कंटिन्यू प्रोसेस में तैयार होता रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग इसका लगातार ध्यान रखें, और प्लान शो करना आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। इससे एक फायदा ये होगा कि यदि आप 1 to 1 प्लान करते हैं या फिर आप ग्रुप प्लान करते हैं ऐसे डिजिटल वर्चुअली तौर पे, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वेन्यू पे इतने सारे लोगों को कई बार प्लान दिखाने का मौका नहीं मिलता था। तो आप ऐसे करेंगे तो आप अच्छे प्लानर बन सकते हैं, आप बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको जब आप प्लान देना शुरू करेंगे तो आप को जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसे सीखने की इच्छा बढ़ेगी, और नॉलेज होगी कंपनी का प्लान कैसे है, कैसे इनकम आती है, वो सारे सवाल जवाब जो है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान दें, जितना ध्यान देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। जो टीम में प्लान दिखाने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं और प्लान दिखा रहे होते हैं, लोग कर रहे होते हैं, जानते तो सब हैं प्लान दिखाने से रिजल्ट बढ़ते हैं, और मानते भी हैं सब लोग, लेकिन मैंने तीसरी बात लिखी थी करने वाली। तो मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप जानते नहीं है या मानते नहीं है, आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन मेरा बात करना सिर्फ तीसरे पॉइंट की वजह से है। मतलब जानना और मानना तो दोनों हो गया, करने वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। इसकी वजह से मैंने आपको दिखाया, बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत दमदार बात है। कोई भी व्यक्ति अगर इस लेवल पर जाना चाहता है तो वो इसके बगैर नहीं जा सकता। ये बात आप जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करना और शुरू कर दीजिए। तो ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। दूसरी बात है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जब कोई व्यक्ति को कोई भी चीज आप बताएंगे तो नया कुछ भी बताते हैं तो सामने वाले के माइंड में क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, और क्वेश्चन आने हैं तो उन क्वेश्चंस का हमको जवाब देना होता है, और ये हर जगह देना होता है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए। अभी तक की हमने दुनिया में बहुत सारी परीक्षाएं दी, बहुत सारे एग्जाम दिए, उन एग्जाम में हमको ये पता नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। आप सोचो, जब आपने हाई स्कूल पास किया था, अगर हाई स्कूल का पेपर आउट करके आपको दे दिया जाता तो
क्यों राकेश सैनी जी? अगर पेपर आउट करके दे दिया जाता तो मजा नहीं आया, तो झूमते नहीं लोग? आसानी हो जाता। सोमू जी पास हो जाता है गुरुजी। अरे पास हो जाता कि नंबर ले आता सबसे ज्यादा, और घूमता, बस घूमता बढ़िया खुश होके। तो ऐसे ही अगर किसी नौकरी में लगना हो, एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसका पेपर आउट कर दिया जाए, आपसे एग्जामिनर जब आपको आपके सामने 1 to 1 क्वेश्चन करने के लिए बैठेगा इंटरव्यू में, तो आपसे क्या पूछेगा ये पहले ही बता दिया जाए। बोला साहब ये 5 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को मैं पूछूंगा और आप तैयार कर लो। ऐसे अगर कोई बोल दे तो मजा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल मजा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ। और अगर कोई ये बोल दे कि ये 10 क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लो और आपकी मर्सिडीज आ सकती है, आपका बंगला बन सकता है, आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, आप करोड़ करोड़ के चेक ले सकते हैं, आप जो चाहो सपने पूरे कर सकते हैं, अगर ऐसे बोल दे और पेपर आउट कर दे, बोला ये 10 क्वेश्चन है, इनको रट लो, इनको याद कर लो, तो मजा नहीं आ जाएगा? तो फॉलोअप में और क्या है? वही तो है 10-15 क्वेश्चन जो घूमते रहते हैं। तो 10-15 क्वेश्चन एक बार तैयार करने, एक बार ही तो तैयार करने। तो क्या हम इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्या इस बात का संकल्प हम कर सकते हैं कि हम जो हमारा जो समय चल रहा है इसका बेस्ट यूटिलाइज करके हम अपने लोगों को वो 10-15 क्वेश्चन नोट करें और नोट करके उन सारे लोगों को वो तैयार करवा दें। चाहे बेशक 1 to 1 बैठ के आपको क्वेश्चन करना है, उनको जवाब देना है, और जवाब एक तरीके से नहीं दें, 2 तरीके से, 3 तरीके से एग्जाम्पल लेके कैसे प्रभावी बना सकते हैं, इसका अगर एक अभियान बना दें तो हमारे पास में फॉलोअप करने वाली एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगा। और अगर फॉलोअप करने वाली टीम तैयार हो गई, अगर तैयार हो गई, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अपने माइंड में से क्वेश्चन जब क्लियर हो जाते हैं अपने माइंड में से, तो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। व्यक्ति परेशान क्यों रहता है या किसी चीज में घिरा क्यों रहता है? क्योंकि उसको कुछ कंफ्यूजन रहता है, उसको किसी चीज का जवाब पता नहीं होता। अगर आपको जवाब पता हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी परिवार में से डेथ हो जाती है और उसके बाद भी वो व्यक्ति खुश रहता है या ज्यादा परेशान नहीं होता। क्यों? वो जानता है, जाना तो सबको है ही, और ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो जब समझता है, जानता है, तो सबसे बड़ा जो दुख का जो कारण है, वो दुख का कारण है अज्ञानता या किसी चीज के बारे में नॉलेज ना होना। तो हमारे पास भी कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है या जिसका काम नहीं चल पाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है? फॉलोअप के। वो फॉलोअप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर वो ठीक से दे नहीं पाता है, और सामने वाले को जब संतुष्ट कर नहीं पाता है तो व्यक्ति जुड़ता नहीं है, और जुड़ता नहीं तो रिजल्ट आते नहीं है, और रिजल्ट नहीं आते हैं तो सारे दुखों का कारण तो वही है। तो इसलिए अगर हम चाहें तो ये फॉलोअप वाली जो प्रक्रिया है, जैसे प्लान दिखाने से रिजल्ट आते हैं, ज्वाइनिंग मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्वाइनिंग फॉलोअप करने से मिलती है। सिर्फ प्लान फॉलोअप करेंगे तो उसके बाद ही लोग डीडी देते हैं, जुड़ते हैं, हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार होते हैं। और ये फॉलोअप ऐसी प्रक्रिया है कि ये फॉलोअप सिर्फ जुड़े हुए, सिर्फ जो नए लोग हैं उन्हीं का नहीं करना पड़ता, हमारा जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी करना पड़ता है। और उनका भी लगातार क्यों करना पड़ता है? वो भी बीच बीच में प्रश्न पूछते रहते हैं ना, क्या है, फिर आप फॉलोअप ही तो करते हैं उनका, उनको समझाते हैं ग्रुप मीटिंग में या फोन पे बात करके या 1 to 1 बात करके या ग्रुप में मीटिंग बुला के, लीडर्स मीटिंग बुला के क्या करते हैं? समझाते ही तो हैं आप। तो ये प्रक्रिया तो अनवरत करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसको जितना मजबूत कर लिया जाएगा उतना अच्छा हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें पेपर पहले से आउट हो चुका है और आपके पास में क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, और उसके बाद भी अगर हम लोग इतने बड़े रिवार्ड के लिए, और अगर वो क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद भी अगर उसको परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो बताओ फिर क्या होगा? तो मुझे तो लगता है भाई इस पर पूरा ध्यान दिया जाए लगातार। क्यों विकास जी? और इसके लिए पूरे 1000-2000 जो भी लोगों को तैयार कर सकते हैं वो तैयार किया जाए। जब अगर इस तरह के दमदार फॉलोअप करने वाले लोगों की टीम अगर हजारों में हमारे पास तैयार हो गई, धूम मचा देंगे, पूरे इंडिया में छा जाएंगे। नहीं छा जाएंगे? बिल्कुल छा जाएंगे। हाँ, और पूरी इंडिया में तो तैयारी कर ली है छाने की। मुझे लगता है सोमू जी ने, डीवी पाल जी ने, आरवी पाल जी ने, बाकी लोगों ने सबने तैयारी कर रखी है, जरूर दिखाएंगे। तो
फॉलोअप पे ध्यान दिया जाए, मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा हूं और इसको करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जानना और मानना तो वो दो बात तो सबने करी रखी है। तो मैंने कोई बात ऐसी लिखी नहीं जिसको आप जानते नहीं है, मानते नहीं है, जानते भी है और मानते भी हैं, लेकिन उसको करने की बात करो। अब तीसरी बात आती है कि आप 100% यूजर्स की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि रिजल्ट जो परिणाम जो आने हैं, जो चेक जो बनना है, वो प्लान दिखाने से और फॉलोअप करने से। और तीसरे, हमारे चेक में जो वृद्धि होगी, हमारे पास जितने लोग कंपनी में जो भी सामान अवेलेबल है, जरूरत का जो सामान है, उसको अगर हम खुद से लेके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और फिर टीम में इस बात को आगे लेके चलते हैं, तो फिर हम अपने रिजल्ट यहां से बढ़ा सकते हैं। 100% यूजर बढ़ाने की जो एक सबसे ज्यादा कारगर और सबसे ज्यादा एक तरकीब है, वो ये है कि आप किसी को एक बार को नहीं भी बोलेंगे प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप लाइव टेस्ट मनी देना या रिकॉर्डेड टेस्ट मनी सुनवाना शुरू कर दीजिए लगातार अपने लोगों में। आप जैसे आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, सपोज करो नोनी इस्तेमाल की, तो नोनी से आपको क्या फायदा हुआ, अगर वो व्यक्ति खुद ही बताएगा तो उससे एक तो थर्ड पार्टी होती है, और दूसरा सामने वाले व्यक्ति को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाता है, और वो आसानी से उस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप अगर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं अपनी टीम को कि आपको यहां से प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए, तो लोग यहां से परचेज करना शुरू कर देंगे। आप अगर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का फायदा ये है, तो भी लोग यहां से लेना शुरू कर देंगे। तो आप इस पॉइंट पे बिना रुके लगातार काम करें, लगातार इसे करते रहें। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अगर आप लगातार काम करेंगे, शुरुआत इसकी अपने आप से करें। जब आप खुद शुरू करते हैं तो खुद चीजों को अनुभव करेंगे, और फिर एक एक करके शुरू करें। आप अपनी टीम में अपने जैसा एक और व्यक्ति तैयार कर लें। आपकी टीम चाहे 500 की है, चाहे 200 की है, चाहे 1000 की है, चाहे 10,000 की है, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति जब आपसे पूछा जाए तो कोई एक नाम तुरंत आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि भाई ये मेरा दमदार टाइगर है और ये 100% यूजर है, ये लगातार काम करता है, ये लगातार यहां से प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। जब जरूरत होती है, हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आपको हर महीने सामान लेना है, कि आपको इतना ही सामान लेना है, नहीं। आपको जो जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना सामान लीजिए, लेकिन यहां से लीजिए। तो उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, इस चीज को हम लोग कई बार चार्ट से देख चुके हैं, इस वजह से मैंने वो चार्ट इसमें डाला नहीं है, लेकिन इस पर लगातार काम करें। जब एक व्यक्ति ऐसा तैयार हो जाएगा तो फिर दूसरा और तैयार कर लें, तो किसी दिन आपके 2 तैयार होंगे, 2 लोग तो रेगुलर यहां से सामान ले रहे होंगे, फिर तीसरा और ले लें, फिर चौथा और कर लें, फिर 5वां और कर लें। इस तरह से किसी दिन आपके साथ 5 होंगे तो किसी दिन आपकी टीम में फिर 10 भी होंगे, और जब 10 होंगे तो किसी दिन आपकी टीम में 20 लोग भी ऐसे होंगे जो लगातार यहां से सामान परचेज कर रहे होंगे। जब 20 होंगे तो किसी दिन 100 भी होंगे, और किसी दिन 100 भी होंगे तो किसी दिन 1000 भी होंगे। और जब अगर लगातार आप इसको करते रहोगे तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपके पास एक इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा होगा, और आपको लगातार इसकी कैपिंग आ रही होगी। तो आप इसको बिना रुके करते हैं तो ये ताकत बहुत बड़ी है। लगातार आप इसको करते रहेंगे, सब पैसा कमा रहे होंगे, सब खुश रह रहे होंगे, और लगातार ये काम चल रहा होगा। तो इसको टेस्ट मनी बता के आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम में इसको प्रमोट कर सकते हैं। शुरुआत अपने से करें। क्लियर हो रहा है? यस, ये बिल्कुल। 3 बातें हमने की हैं, जो तीनों बातें बहुत काम की हैं, और हम इसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे करना शुरू करना है। करेंगे तो रिजल्ट आएगा, लगातार इसको हम ध्यान दें। ये बेसिक चीज है बहुत, ये पहले कई बार बताई जा चुकी है। जसवीर जी ने कई बार बताई होगी, विकास जी ने कई बार बताई होगी, सोमू जी ने कई बार बताई होगी, आपके सीनियर लीडर ने कई बार बताई होगी, आपको 8 स्टेप की ट्रेनिंग चल रही होगी तब बताई होगी, आपको ग्रुप मीटिंग में बताई होगी, आपको BBS SPS जब हो रहे होंगे उसमें बताई होगी। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट इसी से आता है और इसी से बढ़ेगा। इसका परिणाम कहां तक पहुंचेगा, ये कंपाउंडिंग है। इसका परिणाम कहां तक पहुंचेगा हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। अभी हम जो चाहते हैं वो चीज सब कुछ यहां से मिल सकता है, हम इसको लेकिन लगातार करें। और आप छोटी चीज की बात नहीं करें, बीज भी छोटा ही होता है, लेकिन जब पेड़ बनता है तो बरगद बन जाता है। तो
तो आप इसको ऐसे ना सोचें कि भाई ये छोटा है, तो छोटा है, शुरुआत तब कर रहे हैं जब छोटा है, और हम छोटे से शुरुआत करते हैं। हमने जब शुरू किया था तो हमारी टीम भी छोटी थी, हमारी टीम 0 की थी, हम अकेले थे। लेकिन आज जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे पास में लाखों की टीम है, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं मेरे पास में। जो आज की डेट में अगर बात करेंगे तो मैंने जैसे रिकॉग्निशन लिखना शुरू किया सोमू जी, तो मैंने देखा, मैं एक पूरा स्लाइड भर गई जब रिकॉग्निशन मैंने लिखी तो, और मैंने देखा कि मैंने ये सब हासिल कर ली, उसमें कोई बची नहीं। पूरी शुरू से लेके लास्ट तक जब मैंने लिख ली पूरी 18 है, पूरा पेपर तो बढ़ ही जाएगा। और मैंने देखा शुरू से लेके लास्ट तक मैंने सारी हासिल कर ली कंपनी में। देखो, तो मैं चला था उस दिन, अगर मैं देखता हूँ कि ये तो इतनी दूर है। तो जब शुरुआत करते हैं तब छोटे से करते हैं। तो शुरुआत आप पहले अपने आप को, आज सिर्फ मैं ये चाहता हूं, आज मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि यहां पर बैठे हुए 1000 लोग अपने आप से ये संकल्प करें, अपने आप से ये मुट्ठी बांधें, इस बात का कमिटमेंट करें कि आज से हम सभी लोग कंपनी में जो चीज हम ही ऑर्डर करेंगे, सेफ स्टॉप से ऑर्डर करेंगे और अपने घर पे इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चलाएं। तो इतना ऐसा कमिटमेंट ले सकते हैं सारे लोग? यस महागुरु जी, यस 100% ले सकते हैं। इसका बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप कुछ भी सोचे बगैर आप सिर्फ इस पे अमल करें। ये 1000 लोग हैं, तो ये 1000 लोग तो अपना इस महीने का ऑर्डर कर ही सकते हैं। और ऑर्डर में हम ये नहीं बोल रहे कि आप कितने का करेंगे, आप उतने का करेंगे जितनी आपको जरूरत है, आप उतने का करेंगे जितना आपका छोटा परिवार है तो कम का करेंगे, बड़ा परिवार है ज्यादा का करेंगे, और अगर आप सेल कर सकते हैं तो और ज्यादा का करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सभी लोग ऑर्डर करें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, एक बात मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें की जाती हैं तो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। माधव सर ने एक कहानी सुनाई थी, हरी मिर्च और लाल मिर्च वाली। तो पहले हरी मिर्च आएगी तभी तो लाल होगी। तो पहले फर्स्ट परचेज पे भी ध्यान देना है आपको। संपूर्ण अनुमान है, भगवत गीता जी है, उस पर पूरा ध्यान देना है, उस पर ध्यान देना ही देना है। पहले वो फर्स्ट परचेज तो करना ही करना है। उसके साथ साथ जो हमारा नेटवर्क है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के लिए बताना है। कुछ दिन ऐसे करेंगे तो बाद में फिर ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ट मनी तैयार हो जाएगी हमारे पास में नोनी से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, एलोवेरा से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, आंवला तुलसी से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, मल्टीविटामिन से क्या व्यक्ति ने, किसी ने फील किया, क्या फर्क पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे, जब आपके पास में टेस्ट मनी के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, जब आपके पास में एक लाइव टेस्ट मनी होगी, जब लोगों को खुद ही जिंदगी में उनको फायदा मिल रहा होगा, तो लोग इसको ऑटोमेटिकली सुन करके ही अपने आप ही लेना शुरू कर देंगे। कई बार किसी को बोलने से कि आप ऑर्डर कर लो, व्यक्ति नहीं ऑर्डर करता है, लेकिन जब उसको किसी को सुनवाया जाए तो फिर व्यक्ति ऑर्डर कर लेता है। तो इसमें विशेष ध्यान देंगे। ये पॉइंट आपको जीवन में जो आप चाहते हैं वो दिला सकता है। इसमें बहुत दम है। काफी सारे नेटवर्क हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे से की थी। उन्होंने 100 रुपए के भी चेक लिए, इसमें 200 के लिए, 500 के लिए, 1000 के लिए, और अभी वो लोग 25,000, 30,000 के चेक, जो छोटे लेवल के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे 25,000 रुपए के चेक हर बार उन्होंने वीकली चेक लेना शुरू कर दिए हैं इसके। आप सोचिए, अगर 25,000 रुपए वीक का कोई चेक लेता है तो लाख रुपए महीने की इनकम बनती है। एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब लाख रुपए महीने की इनकम बनाई जा सकती है, और वो रेगुलर पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, एक दिन में नहीं हुआ उनके साथ भी, लेकिन 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाख रुपए महीने की इनकम ऐसी बन गई है कि वो फिर आती है, क्योंकि लगातार लोग उस पर डल चुके हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब वो व्यक्ति लाख रुपए महीने की इनकम बना सकता है तो क्या 2 लाख की भी बना सकता है कि नहीं बना सकता? और 2 लाख की बना सकता है तो किसी दिन 8 लाख की भी बनाएगा, बन जाएगा। और इसके साथ साथ उसकी उधर वो रैंक भी बढ़ रही है, वो पैसा भी आएगा। तो ये एक बहुत छोटी शुरुआत है, लेकिन इसको हम करना शुरू कर देंगे। जो नेटवर्क करेगा वो भविष्य में वो आगे जरूर चला जाएगा। एक चौथा पॉइंट है, नंबर चेंज नहीं है, चौथा पॉइंट है इसमें कि आप लोग एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाएं। कई बार आपने ऐसे कहते हुए बहुत सारे लोगों को सुना होगा, विकास जी, सोमू जी या बाकी सीनियर लीडर्स हैं, आपके पास में लोग आते होंगे, बोलते होंगे, बोलो सर हमारा चेक तो कुछ नहीं आ रहा, चेक साइज बहुत छोटा है,
और मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया, मैं तो डायमंड बन गया, या मैं तो रूबी बन गया, या मैं पर्ल बन गया, गोल्ड बन गया, लेकिन चेक नहीं आया। बोल रहा हूँ, क्यों नहीं है? तो हाँ विकास जी माइक पर। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है कि हमारा जो रिकॉग्निशन लेवल है, आप गोल्ड हैं, पर्ल हैं, आप टोपाज हैं, आप डायमंड हैं, आप कुछ भी हैं, तो वो आपकी टीम साइज के आधार पे कंपनी जो है डिसाइड करती है। आपके बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे, टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो आपका अब तक गया है, उसके आधार पे आपको वो रिकॉग्निशन लेवल बनाया हुआ है, रिकॉग्निशन दी हुई है। लेकिन पे आउट का जो चेक बनता है, वो आपकी टीम में एक्टिव लीडर्स कितने हैं, कितने लोग जो अभी हमने डिस्कस किया वो बेसिक कामों को कर रहे हैं, कितने प्लान दिखाते हैं, कितने लोग फॉलोअप करते हैं, कितने लोग रिजल्ट निकाल के लाते हैं, और कितने एक्टिव लीडर हैं जो 100% यूजर हैं, जो उन कामों को करते हैं। उसके आधार पर हमारा पे आउट चेक आता है, पे आउट आता है। तो चेक का और आपकी रिकॉग्निशन का कोई मैच नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा पद नहीं है कि भाई प्रमोशन हो गया तो अब इसको तनख्वाह बढ़ा दी गई, क्योंकि तनख्वाह नहीं है यहां पर आपको कमीशन मिलता है। और हमेशा कमीशन जितना हम काम करते हैं और जितना काम हमारा उस पीरियड में होता है उसके आधार पर बनता है। तो हमको इस बात पे ध्यान देना होगा, अगर चेक बढ़ाना है तो इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम एक्टिव लीडर्स की संख्या बढ़ाएं, हम काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएं। उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए जो सिस्टम की जो एक्टिविटी है उनको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके लिए हम रिकॉग्निशन को प्रमोट कर सकते हैं कि आप अपना लेवल बढ़ाइए तो नीचे काम निकलेगा, एक्टिव लोग होंगे। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को कोर ट्रेनिंग दे सकते हैं। FIM एक बहुत बड़ा रोल मैटर करता है हमारे बिजनेस में। तो हमारे जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है उन सभी लोगों की प्रॉपर एक पैनल पे बिठा करके, चाहे तो हम 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की, 30-30 लोगों की FIM भी एक साथ कर सकते हैं। फॉलोअप भी कर सकते हैं, फॉलोअप लेकिन अकेले का करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन एक दूसरे से करने होते हैं। FIM को ग्रुप में करेंगे तो हो जाएगा। तो FIM पे ज्यादा ध्यान दें, कोर बनाने पे ज्यादा ध्यान दें, लोगों को प्लानर बनाने पे ज्यादा ध्यान दें, फॉलोअप करने के लिए तैयार करने पे ज्यादा ध्यान दें। जब ये नीचे हम बेसिक स्तर पे जाके सारे कामों को हम कर लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रेंड एक आर्मी तैयार होगी, ट्रेंड एक बहुत बड़ी टीम तैयार होगी। और जब ट्रेंड टीम तैयार होगी, लोगों के पास में बात करने का तरीका होगा, लोगों के पास में अपनी बात को रखने का एक सलीका होगा, लोगों के पास में क्या बोलना है उसके लिए उनके पास में एक नॉलेज और एक अलग से एक इकट्ठा किया हुआ ज्ञान होगा, अपने पास नॉलेज होगी, भंडार होगा, तो फिर व्यक्ति कुछ भी बोल पाएगा और समझ पाएगा, कर पाएगा। किसी व्यक्ति को स्टेज पे भेज दो तो एक तो क्या है, उसको हेजिटेशन होता है, दूसरा उसके पास में शब्दकोश नहीं होता, क्या बोले शब्द नहीं होते उसके पास में, उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से व्यक्ति स्टेज पे नहीं बोल पाता। तो हेजिटेशन दूर हो भी जाएगा तो भी व्यक्ति अच्छे से नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके पास में एक इकट्ठा एक क्या बोलेंगे, एक माल नहीं होता, एक उसके पास में उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती, तो इस वजह से बोल नहीं पाता है। तो यदि इसके लिए हम लीडरों को तैयार कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा प्लानर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा सारे कामों को करेंगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। मैंने शुरुआत देखिए छोटे से की थी, मैं शुरुआत 2003 में की थी। 16 सितंबर 2003 को ये मेरा चेक आया था कृष्णैया जी, 435 रुपए का आया था ये मेरा पहला चेक था। हाँ, और मैं इसको देख के डर जाता कि ये तो इतना छोटा है, और उस समय तनख्वाह मेरे को आती थी 8,100 कुछ रुपए जी मालूम। तो लेकिन छोटे से ही शुरुआत की थी, तो छोटे से ही शुरुआत करके अगर मैं लगा रहा तो आपको शायद जानकारी होगी, बड़ा भी मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ मिल गया मालूम, मिल गया था ना। यस मालूम। तो मैं यहाँ तक भी पहुंच गया। देखो, तो छोटे से ही बड़े की शुरुआत होती है। आज का हमारा मैसेज यही है, आप बढ़िया दमदारी से करें। ये टीम बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत खुशनसीब है मेरे हिसाब से कि इस टीम को विकास जी जैसे जोशीले
और बहुत ही मेच्योर अपलाइन मिले हैं। ये टीम बहुत ही खुशनसीब है कि सोमू जी जैसे एक बहुत मेच्योर और बहुत ही जरूरी बातें बोलने वाले, कभी मैंने उनको कभी भी एक मजाक करते नहीं देखा या बेकार की कुछ बातें करते नहीं देखा, कभी भी बहुत बहुत सोच समझ के और बहुत ही काम की बातें करते हैं। तो ऐसे सुलझे हुए लोग अपलाइन में मिलना, और लगातार फिर आप सब लोग तो हैं ही, आपके पास में डायमंड क्लब तो इतना है कि मेरे को तो नाम ही याद नहीं है सबके। दूसरी तरफ देखेंगे आरवी पाल जी हैं, डीवी पाल जी हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर के बहुत दमदार काम किया है, बहुत दमदार सारी चीजें बनाई हैं। उधर रवि बारा प्रसाद जी हैं, मैं देखा उनसे मिला था, बहुत ही बढ़िया हैं। इधर हम देखते हैं तो हमारे अभिषेक जी, रविंद्र जी, इनकी जोड़ी है बढ़िया दमदार, और नीचे बहुत सारे लोग, कृष्णैया जी हैं, एलन जी हैं। अब देखेंगे तो लगातार भरे पड़े हैं। मेरे पास लिस्ट नहीं है तो मैं नाम किसी का आगे पीछे भी हो जाएगा या भूल जाऊंगा, क्योंकि माइंड तो मेरा भी है ना, एक साथ लिख के क्यों रखते हैं, क्योंकि एक साथ सारे नाम आते नहीं दिमाग में। तो लेकिन मैं सबको ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ और सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बहुत अपने आप को भी खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ में काम करने का, लीडर के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है। हमारी कंपनी तो बहुत दमदार है ही। हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर, नरसिंह ग्रेवाल सर, माधव सर, ओम प्रकाश सर, ये सारे के सारे लोग बहुत ही महान हैं। जिस तरह का हमको एक सिस्टम बना के दिया, जिस तरह का ज्ञान हमको कलेक्ट करके दिया, आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो सारी चीजें हमको सूझबूझ इन्होंने भरी हैं, वो तो महान है ही। लेकिन टीम के लीडर के रूप में जसबीर जी एक बहुत ही, ऐसे मान सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मिली, और विकास जी और आपने मुझे बोल दिया, मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जसवीर जी। शुक्रिया गुरु जी।